दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र 39 साल होती है, उसका नाम माया होता है। वो हाईवे के पास में एक छोटी-सी दुकान चलाती है, जहाँ पे पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और चाय बेचती है। उसके गाँव से थोड़ी दूर पर ही उसकी दुकान थी और शाम के टाइम उसके गाँव से बहुत सारे ऐसे लड़के लोग आते थे, जो गाँव में पान, बीड़ी, सिगरेट अपने घर वालों से छुप कर पीते थे। उनको उस माया की दुकान बहुत सेफ जगह लगती थी और वो शाम के टाइम अपने घर वालों से छुप कर वहाँ पे आते थे, चाय, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे का आनंद लेते थे। वहाँ से वो एंजॉय करके चले जाते थे और एक दिन सुनील नाम का लड़का उस माया के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और उन दोनों का संबंध बन जाता है। एक के बाद उस माया ने कितने लड़कों को लूटा और किस किस के साथ क्या क्या किया, वो कहानी में आगे बताता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर और आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले की है, जहाँ पे एक छोटा सा गांव होता है और गांव के करीब में एक हाईवे रोड है। वहीं पे एक माया नाम की महिला अपनी एक छोटी सी दुकान चलाती है। उसका तिलाक हो चुका है। उसने अपने पति को 2 साल पहले तिलाक दे दिया है, क्योंकि उसका पति दूसरी किसी लड़की के साथ अफेयर में था। पति उसका एक दिन उसके घर पे उसको लेने आता है। माया उसको बोलती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ, तुम जिसको पसंद करते हो उसके साथ रहो। अब मैं तुम्हारे साथ इतनी ज़िंदगी काट ली, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे से नहीं लगता है। तो तुम जिसको पसंद करते हो उसके साथ रहो और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही अकेली काट लूँगी। उसको पता था कि मेरा एक भाई है, मेरे बाप की बहुत सारी ज़मीन जायदाद है और एक भाभी है जो बहुत अच्छी है। वो अपने भाई के बल पे अपने ही मैके में रुकने का फैसला कर लेती है। 4-6 महीने बीतने के बाद उसकी भाभी उसको उल्टे सीधे ताने मारने लगती हैं और कुछ ज़्यादा ही बोलने लगती हैं। ऐसा हर ननद के साथ होता है। जब तक बहनें अपने ससुराल में रहती हैं, अपने आदमी के साथ रहती हैं, तब तक उनका भाई और उनकी भाभियाँ इज्जत करती हैं। लेकिन अगर बहनों के साथ अगर कुछ उल्टा सीधा उनके ससुराल में हो जाता है, तो उनके भाई और भाभियाँ तुरंत बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस कहानी में हुआ। माया जब 4-6 महीने अपने भाई और भाभी के साथ गुजारती है, तो उसको भी बहुत सारे ताने सुनने को मिलने लगते हैं। एक दिन माया घबरा कर अपने भाई से हाथ जोड़कर बोलती है कि भैया, मुझे हाईवे के पास वाली ज़मीन में कुछ थोड़ी सी ज़मीन दे दो और मैं वहीं पर एक छोटी सी दुकान और झोपड़ी बनाकर रह लूँगी। कोई बात नहीं, वहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन मैं कैसे भी करके गुजारा कर लूँगी। भाई उसको हाँ कर देता है और उसको थोड़े से पैसे देकर बोलता है कि ठीक है, तू जाकर वहाँ पे जैसी मर्जी चाहे झोपड़ा बना ले और तेरे को जो करना हो कर ले, लेकिन हम हमारा पीछा छोड़ दे। बहन को थोड़े बहुत पैसे देकर वो वहाँ से अपने घर से निकाल देता है और माया के पास कुछ थोड़े बहुत पैसे रहते हैं। वो छोटे से झोपड़े का निर्माण करती है और वहीं पे थोड़े बहुत पैसे को लेकर चाय, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा का छोटी सी ढाबली डाल देती है। जब गांव वालों को पता चलता है कि माया अब छोटी सी दुकान रख ली है, तो गांव के कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको अपने गांव में पान, बीड़ी, सिगरेट पीने के लिए बहुत डर लगता है। वो अपने घर वालों से छुपकर पान, बीड़ी, सिगरेट और ये सब खाते पीते हैं। तो उनको एक सेफ जगह मिल गई थी, माया की दुकान। तो वो हर शाम को उस गांव के ऐसे लड़के थे जो उस माया की दुकान पर पहुंच जाया करते थे। उन्हीं लड़कों में से एक सुनील नाम का लड़का था, जिसकी उम्र अभी लगभग 17 साल थी। वो सुनील जब उस माया के पास गया, वहाँ पे चाय पिया, उसने सिगरेट पी और जब सिगरेट पी रहा था तो माया को बताया कि तुम हमारे घर वालों को किसी को ये चीज़ मत बताया करो कि हम सिगरेट पीते हैं और हमारे जितने भी दोस्त आते हैं वो सब अपने अपने घर वालों से छुप कर यहाँ आते हैं। अगर आपने हमारे घर वालों को बता दिया तो तुम्हारे इतने सारे कस्टमर छूट जाएंगे और आपकी बिक्री भी नहीं होगी। माया ये चीज़ समझती थी कि जितने भी लड़के आते हैं वो अपने घर वालों से छुप कर आते हैं। वो इस राज को राज ही रखना चाहती थी, क्योंकि उसको भी अपनी दुकान चलानी थी। कुछ दिन बीतता है। सुनील जो था वो माया के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था और वो एक दिन शाम के टाइम चाय पी रहा था। उसके सारे दोस्त वहाँ से जा चुके थे। जनवरी का टाइम था, ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। वो लोग थोड़ी सी आग जलाकर वहीं पे बैठे थे और वहाँ पे उसके झोपड़े में न लाइट की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। माया जो थी वो एक कीपैड मोबाइल था, वो कहीं पास वाले के वहाँ चार्ज करके ले आती थी और उसी की बैटरी से अपने घर का काम काज करती थी और उसी के सहारे वो अपने उस कुटिया में रहती थी। जब सुनील ने माया से पूछा कि तुम इतनी परेशानी में यहाँ पे क्यों हो, अकेली रात में एक अकेली औरत, वो भी तुम दिखने में इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई भी तुमको लूट लेगा। माया जब ये सब बातें सुनती है तो सुनील के चेहरे की तरफ देखने लगती है और उससे बोलती है कि आज तक नहीं लूटा तो आप कौन लूटेगा, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हमको कोई लूटे।
और हमारे पास ऐसा है क्या जो कोई लूटने के आएगा। सुनील ये बातें सुनकर मस्ती मस्ती में बोलता है कि अगर मैं तुमको लूटना चाहूँ तो। माया उस 17 साल के लड़के को इग्नोर कर देती है कि बच्चा है, मस्ती कर रहा है। वो उस दिन तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन सुनील अब उसके बहुत ही करीब आने की कोशिश कर रहा था। सुनील हर दिन सारे दोस्तों के जाने के बाद वो उसके पास बैठा रहता था और उससे गप्पे मारता था। एक दिन वो लोग आग सेक रहे थे, तभी माया और सुनील का एक दूसरे के साथ हाथ टच हो जाता है। जब हाथ टच हो जाता है तो सुनील के शरीर में एक सिरहन से दौड़ जाती है और उसको जैसे करंट लग चुका था। सुनील समझ नहीं पा रहा था कि एक औरत को छूने के बाद शरीर में क्या क्या होता है। वो सुनील उस माया का हाथ एक बार कसकर पकड़ता है और उसको बोलता है कि माया, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। माया ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो 17 साल का लड़का था। वो उसको बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन होते करते सुनील ने उसके दिल पे काबू पा लिया और उसको एक दिन पटा लिया। टाइम बीत जाता है। सुनील एक दिन माया के बहुत ही करीब आकर बोलता है कि माया, हमको कुछ चाहिए और वो सिर्फ तुम दे सकती हो। माया भी बहुत दिनों से भूखी थी। उसने भी 3-4 साल से अपने पति को छोड़ रखा था। वो समझ रही थी सुनील के इरादे को। सुनील और माया एक दूसरे के करीब आते हैं और सुनील जिस तरीके से माया के साथ संबंध बनाता है, माया तो उसके ऊपर फिदा हो जाती है और इनका ये सिलसिला हर दिन चलने लगता है। सुनील जो माया के साथ हर दिन रिलेशनशिप बनाता था, उसके साथ सेक्स करता था, उसके साथ संबंध बनाता था। सुनील भी अपने गांव में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। पहले वो घर वालों की कोई काम काज सुनता नहीं था, लेकिन अब वो माया के पास आने से पहले घर के सारे काम निपटा कर आता था। उसको ये डर रहता था कि अगर कोई काम मेरे से छूट गया तो घर वाले मुझे ढूंढना चालू कर देंगे और मुझे फ़ोन करेंगे। शाम का टाइम होता था, माया भी तुरंत, जैसे 7-8 बजता था, माया तुरंत सुनील को फ़ोन करती थी और सारे लड़के लोगों के जाने के बाद सुनील को अकेला अपनी कुटिया में बुलाती थी और 2-4 घंटे वो लोग एंजॉय करते थे। उनका ये सिलसिला डेली का हो गया था। एक दिन सुनील की ज़ुबान से अपने एक खास दोस्त जिसका नाम दीपक था, उसके साथ बात करते करते माया की सारी जानकारी सुनील ने दीपक को दे दिया। दीपक जब ये सब बातें सुनता है तो सुनील को बोलता है कि क्यों ना यार, तू इतना अच्छा दोस्त होके भी अकेले अकेले मज़े ले रहा है और मुझे अभी तक बताया भी नहीं। सुनील उस दीपक को अपने साथ लेके जाता है और माया को बोलता है कि जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, आज दीपक भी तुम्हारे साथ करेगा और ये तुमको, जैसे मैं तुमको थोड़े बहुत पैसे देता हूँ, तुम्हारे खर्चे उठाता हूँ, आज से सुनील भी हम लोगों के साथ रहेगा और तुम्हारे खर्चे देता रहेगा। माया जो कि एक विधवा थी, उसको ये सब चीज़ें पहले से पता थी। वो नौजवान लड़कों का साथ मिल रहा था, वो भी अब अपनी लाइफ में खुश थी। उसको दुकान के आड़ में अच्छे अच्छे लड़के, नौजवान लड़के मिल रहे थे और ऊपर से उनको पैसे भी दे रहे थे। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। ऐसे होते करते उसने जब देखा कि ये लड़के आते हैं और हमको खुश भी करते हैं, हमको पैसा भी देते हैं, तो वो उन सारे दोस्तों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करने लगती है और वो सारे लड़कों के ऊपर लाइन मारने लगती है और वो लड़के आ भी जाते हैं। वो सारे कम से कम 5-6 लड़कों के साथ वो रिलेशनशिप बनाती है। जब सुनील और दीपक आते हैं तो उससे पहले वो सारे लड़कों को वहाँ से भेज देती है। वो अब यही धंधा ही करने लगी थी। दोस्तों, कुछ दिन के बाद सुनील की शादी लग चुकी थी। दीपक जो कि पहले से शादीशुदा था, लेकिन सुनील के साथ में वो ऐसा करने लगा था। सुनील की जब शादी लग जाती है तो एक दिन माया के पास आता है और माया से बोलता है कि अब हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अब हमारी शादी लगने वाली है और शादी होने के बाद हमारा भी एक परिवार होगा, तो हम अब परिवार के साथ ही रहेंगे। अब हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बात जब माया सुनती है तो माया के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसका खास इतना समझदार और इतना अच्छा लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो वो उसके घबराहट होने लगती है और वो उस दिन तो कुछ नहीं बोलती। दूसरे दिन सुनील उसके घर पे आता है तो वो उसको डराने धमकाने की बात करती है और बोलती है कि मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो सुनील ये सारी बातें इसकी जानता था कि ये इसके सारे लड़कों के साथ ऐसे संबंध है और ये हमको सिर्फ झूठे प्यार के दिलासा दे रही है। दोस्तों, माया उसको धमकाती है और ये भी कहती कि अगर तुमने हमारे साथ रिलेशन नहीं रखा, तुमने शादी कर ली, तो मैं पूरे गांव के सामने तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारी इज्जत बदनाम कर दूंगी और तुमको एक झूठे केस में फंसा दूंगी कि तुमने मेरे साथ इतने सालों से हमारे साथ क्या क्या किया है। सुनील डर जाता है और ये बात अपने दोस्त दीपक को बताता है। दीपक और सुनील मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम इस महिला को अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि उन लोगों का भी जी भर गया था उस महिला से और माया भी अब उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहती थी।
इतने दिनों से वो लोग खूब इंजॉय किए, लेकिन जब उनकी नई नवेली दुल्हन आने की बारी आई तो इन लोगों का झुकाव अपनी बीवियों के पास चला गया और उस महिला को छोड़ने का इरादा बना लिया। जब माया ने उन लड़कों को धमकाया, यानी कि सुनील को धमकाया, तो वो बहुत डर गया कि ऐसा ना हो कि हमारी शादी फिक्स हो जाए और ये आकर उस शादी को तोड़वा दे। तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम दीपक को बताई और दीपक सुनील मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद उसके झोपड़े पे आते हैं। झोपड़े पे आने के बाद माया के साथ दोनों बारी बारी से उसका रेप करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं जैसा वो पहले करते थे। उसके बाद माया के गले में एक रस्सी डालकर दीपक उसके गले को दबाता है और सुनील जो उसके हाथ पैर पकड़ कर बैठा रहता है, और जब तक दबाते हैं तब तक माया की जान निकल नहीं जाती। वो उसकी लाश को वहीं पर छोड़कर रात के 11 बजे वहाँ से भाग जाते हैं और 2-3 दिन तक जब माया अपनी दुकान नहीं खोलती है तो गांव वालों को शक होने लगता है कि आखिर ये औरत गई तो गई कहाँ। तभी तीसरे दिन उस झोपड़े में गांव का ही एक व्यक्ति जाता है और सोचता है कि थोड़ा झांक कर देखूं आखिर माया बीमार तो नहीं है, आखिर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। जैसे उस झोपड़े में झांक कर देखता है तो माया वहाँ पे पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी, उसकी बॉडी से बदबू आ रही थी। वो चीखते चिल्लाते हुए गाँव में आता है, गाँव में पूरा हल्ला मचा देता है और फिर पुलिस को खबर जाती है। पुलिस जब आती है तो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम से रिपोर्ट जो निकलता है वो पूरे गांव में चौंकाने वाला मामला था। दोस्तों, ये कहानी पूरे गांव में फैल जाती है, गांव यानी कि पूरे एरिया में फैल जाती है। और जब पोस्टमार्टम से पता चलता है कि ये एक हर लड़कों के साथ सेक्स करती थी और जिस दिन इसका मर्डर हुआ है उस दिन भी इसके साथ सेक्स हुआ है, सेक्स होने के बाद इसका मर्डर हुआ है। पुलिस जब छानबीन करती है तो कुछ लोगों से इसके बारे में पता चलता है और जब उसके भाई से उसका फ़ोन नंबर और उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो माया की मोबाइल जो थी वो दोनों सुनील और दीपक ने उसकी मोबाइल को उठाकर दूर खेत में फेंक दिया था और उसको स्विच ऑफ कर दिया था। मोबाइल नहीं मिल रही थी तो पुलिस वाले ने उसके भाई और भाभी के पास जाकर उसका नंबर लिया और उस नंबर की पूरी तहकीकात की कि इस नंबर से किस किस नंबर पर बात होती थी। तो उस नंबर का पूरा डिटेल जब निकाला गया तो सारे उन लड़कों की डिटेल आई जिसके साथ माया रिलेशनशिप बनाती थी, और लास्ट में उस नंबर से किसके साथ बात हुआ वो लोग पकड़े गए और आज दीपक और सुनील जेल की सलाखों में हैं और अपने अपने जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी उन नौजवान लोगों के लिए है जो आजकल नई जनरेशन में किसी भी औरत के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं। हमको ऐसे रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए और अगर पड़ भी गए हैं तो उनसे बहुत जल्दी दूरी बना लेनी चाहिए। हम जितनी जल्दी उनसे दूरी बना लेंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ देनी नहीं है, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ समाज में हो रहे ऐसे अपराध को आप लोगों के सामने रूबरू करना है। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है। और दोस्तों, ये कहानी के लास्ट में मैं उन नौजवानों से बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, ऐसी औरतों से बचकर रहें जो ऐसे नई उम्र के लड़कों को अपना शिकार बनाती हैं और उनका इस्तेमाल करती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऐसी ही आने वाली वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।